विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज जय आदिनाथ। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारे खेल कूद में, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स वगैरह। लेकिन आज मैं आपको जिस गेम की बात करने जा रहा हूं वो एक चेस की गेम है। चेस सबको पता है, बचपन में हम बहुत खेलते थे, सांप सीढ़ी, लूडो, चेस वगैरह। चेस की गेम में चार बातें सीखने को मिलती है। ये जो मैं रोज रोज आपको प्लानिंग की बात करता हूं, हमको प्लानिंग बनाना है, आज हम उस चेस से हम बराबर समझ पाएंगे एक्चुअली हमें करना क्या है। चेस में आमने सामने दो ग्रुप या फिर दो व्यक्ति आमने सामने बैठे हुए हैं और सबने अपने अपने प्लेयर्स जितने भी होते हैं वो सब लाइन पे लगा, हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, वजीर है, राजा है, सब आगे सब प्यादे लगाए हुए हैं। और उसी सामने वाले ने भी ऐसे ही, हाथी सीधा चलेगा, जो घोड़ा होता है वो 2.5 घर चलता है। सबको आपको पता है, मैं बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन चेस की ये जो गेम है उसमें 4 स्टेप्स होते हैं। टू विन द चेस देयर आर 4 स्टेप्स टू विन द चेस। और अगर आप उस 4 स्टेप्स से अगर आप चलते हैं देन यू आर द विनर। क्या होता है, ये 4 स्टेप्स कौन से होते हैं? सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन करना होता है। ऑब्जर्वेशन, कौन कहां खड़ा है, सामने वाले का हाथी कहां है, घोड़ा कहां है, ऊंट कहां है, वजीर कहां है, प्यादे कहां है, एक ऑब्जर्वेशन होता है। मेरा हाथी कहां है, घोड़ा कहां है, ऊंट कहां है, वजीर कहां है, मेरे प्यादे कहां है, एक ऑब्जर्वेशन होता है। हम देखते बराबर कौन कहां खड़ा है। जब गेम आगे बढ़ने लगती है हमको बराबर ऑब्जर्व करना होता है। और ऑब्जर्वेशन करने के बाद सेकंड जो स्टेप होता है वो है प्लानिंग। ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम प्लानिंग बनाते हैं कि अब मैं क्या करूं, कौन सी चाल चलूं, हाथी को आगे बढ़ाऊं या फिर ऊंट को आगे बढ़ाऊं या फिर मेरे वजीर को पीछे लूं, क्या करूं, आगे जाऊं, पीछे जाऊं, आड़ा जाऊं, टेढ़ा जाऊं, कहां जाऊं। हम एक प्लान बनाते, मास्टर प्लान दिमाग में चलता है। फिर प्लानिंग बनाने के बाद थर्ड स्टेप होता है हमारा, हम डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते हैं क्योंकि अटैक आगे का स्टेप है। लेकिन उसके पहले का थर्ड स्टेप इज डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है संरक्षण करना। ऑब्जर्वेशन इज फर्स्ट स्टेप, देन प्लानिंग इज सेकंड स्टेप, देन डिफेंस इज थर्ड स्टेप। हमें पहले डिफेंस सिस्टम खड़ी करनी होगी कि अगर मैं सामने वाले को जीतना चाहता हूं तो वो भी तो शातिर है ना, वो भी कोई, उसको भी दिमाग से खेल रहा है। और अगर मैं उसका वजीर उड़ाने जाऊं, लेकिन हो सकता है कि अगर मेरा प्लानिंग कच्चा रहेगा तो वो मेरे राजा को उड़ा सकता है और वो मेरे राजा को चेक एंड मेट कर सकता है। तो हो सकता है कि गेम इज ओवर। इफ अगर राजा को अगर चेक एंड मेट कर दिया तो पूरी चेस गेम, चाहे मेरे कितने भी प्यादे बचे हों, चाहे मेरे कितना भी पूरा सैन्य बचा हो, लेकिन मेरे राजा ही अगर खत्म हो गया, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। देन गेम इज ओवर, देन ही विल बी द विनर एंड आई विल बी द लूजर। नहीं, मुझे हारना नहीं है, मुझे जीतना है। और अगर मुझे जीतना है तो ये 4 स्टेप से मुझे चलना होगा वापिस। फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, सेकेंड इज प्लानिंग, थर्ड इज डिफेंस, प्रोटेक्शन। आपको आपका संरक्षण करना होगा। अगर समझो कि मैं उसका प्यादा उड़ाने जा रहा हूं, लेकिन उसका प्यादा उड़ाते उड़ाते अगर मेरा ऊंट जा रहा है, उसका क्या? अगर हाथी उड़ाने जा रहा हूं, लेकिन मेरा वजीर जा रहा है तो नुकसान मुझे ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे में अटैक नहीं कर सकता, इसलिए मुझे डिफेंस सिस्टम बराबर मजबूत करनी होगी। और तब जाकर फर्स्ट स्टेप इज अटैक। फिर वो अटैक करना होता है। आज हम ऑब्जर्वेशन में से बाहर नहीं निकल रहे, प्लानिंग में तो आगे बढ़ ही नहीं रहे, सिर्फ ऑब्जर्व ही कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। सब जगह पर अंधाधुंधी मची हुई है, सब जगह पर नुकसान ही नुकसान हो रहा है। कोई हमें गाली दे रहा है, कोई बक रहा है, कोई हमें साला मारवाड़ी, साला गुजराती, ऐसे हमको क्रिटिसाइज कर रहा है।
ये कंजूस मारवाड़ी है। अरे भाई क्या हमने क्या गलत किया वो तो बताइए। आज इस दुनिया में जब जब भी जरूरत पड़ी ना तब तब जैन इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, जीव दया के लिए, अनुकंपा के लिए, गरीबों के लिए, हॉस्पिटल के लिए, हर जगह पर जैन सबसे आगे है। आज भले हम मुट्ठी भर हम माना हमने कि हम 50 लाख की इस दुनिया में बचे हुए, भारत के अंदर बचे हुए हैं, लेकिन 50 लाख भी आज है ना 50 करोड़ से भी ज्यादा है। क्योंकि हमने अपना तो सोचा ही नहीं है। भले हमने जहां पर भी हमारे जैनों ने बिजनेस किया, हमारे जैनों ने जिस में भी हाथ डाला, वहां कोयले में हाथ डाला तो उसमें से भी हीरे और सोना ही निकाला हुआ है। भाई ये लक की बात होती है। हमने अपनी कोशिश की, पुण्य की वृद्धि है। हमारे जैनों में लोग कहते कि जैनों के पास इतना पैसा कहां से, इतना सोना कहां से आया। वो अनूप मंडल वाले कैसी हम्बक बातें करते हैं। वो अनूप मंडल वाले कहते कि देखो इनके शास्त्र में लिखा है कि जैनों के पास है ना बहुत सारा सोना कहां से आया, तो उनके शास्त्र में लिखा है कि वो 1 लाख योजन का जो मेरू पर्वत है ना, मेरू पर्वत वो पूरे सोने का है। हाँ है, शास्त्र में लिखा है कि मेरू पर्वत सोने का है। लेकिन आगे वो क्या बताते हैं कि उनके पास पूरा मैप है कि कहां पर वो मेरू पर्वत जम्बू द्वीप के बीचों बीच खड़ा है। और ये जैन लोग वहां पर स्टीमर से वहां पर जाते हैं और वो मेरू पर्वत से सोना भर भर कर यहां पर वापस इंडिया में आते हैं और यहां आकर सोने चांदी की दुकान खोलकर और धंधा करते हैं। कितनी हम्बक भरी बातें करते हैं। कोई मेरू पर्वत जाकर वहां से सोना लेकर धंधा करेगा क्या? पागलों जैसी बात करते हैं। नहीं कुछ ज्ञान और अज्ञान, ये सबसे बड़ा आत्मा का शत्रु होता है। और उसी अज्ञानता के कारण जब देखो तब जैनों को गालियां बकते, जब देखो जैनों के सामने रैलियां निकालते। जरा थोड़ा भगवान सद्बुद्धि दे ऐसे लोगों को, जरा सद्बुद्धि दे। बोल रहा हूं, सद्बुद्धि मिल जाएंगी, कोई सच्चा ज्ञान मिलेगा, सच्चे वापिस कोई अनूप चंद दास जी अगर कोई संत इनको मिल जाए कि जो उनको सही बुद्धि दे और उनको उनकी बुद्धि ठिकाने पे लगाए, ताकि वो ऐसा गलत ना सोचे, वो गलत भ्रमना में ना रहे। आज जैन जो भी करे उनके पास 2 शक्ति है कि जिसकी वजह से आज जैन हर जगह पर आपको सुखी देखने को मिलेगा। 2 शक्ति, ये एक सबसे पहली शक्ति है कि देव गुरु की अप्रतिम भक्ति। ये जो हर जैन के मन में अपने देव यानी भगवान के लिए, अरिहंत परमात्मा के लिए और अपने गुरु भगवंत के लिए, ये जो 2 देव और गुरु की जो भक्ति, जो दिल खोलकर जो भक्ति करते हैं, कोई अपेक्षा रखे बिना, बस जब देखो खुद जो नहीं खाएंगे वो अपने गुरुदेवों को वोराएंगे, वो बोचरी में भिक्षा में देंगे, खुद भूखे रहेंगे लेकिन अपने गुरुदेव की भक्ति करेंगे। और इतना ही नहीं, जो भगवान की भक्ति मंदिरों में होती है, चाहे पक्षाल हो, चाहे पूजा हो, चाहे फिर वो केसर पूजा हो, बरास पूजा हो, चाहे पुष्प पूजा हो, चाहे धूप दीप पूजा, वो जो अष्टप्रकारी पूजा होती है, और उसमें मंदिर बनाने के लिए प्रतिष्ठा में चढ़ावे जो होते हैं, ध्वजा का चढ़ावा होता है, ईड़ा का चढ़ावा होता है, कलश का चढ़ावा होता है, जो स्टेट प्रोग्राम के चढ़ावे होते हैं, मन दिल खोलकर और वो जो चढ़ावे लेते हैं, लाभ लेते हैं, अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग कोई अच्छे मार्ग पे करते हैं। यानी देव और गुरु की भक्ति जो अप्रतिम, जो जैनों के हृदय के अंदर अंकुरित हो चुकी है ना, इससे जबरदस्त पुण्यानुबंधी पुण्य का सर्जन होता है। और नंबर 2, देव गुरु की भक्ति है नंबर 1, और दूसरे नंबर का जो पुण्य बढ़ाने का जो साधन वो है जीव दया और अनुकंपा भक्ति। चाहे वो कोई भी, जब भी जीव दया की बात आएगी, जब पांचरापोल की बात आएगी, जब भी पूजन होगा, या जब भी प्रतिक्रमण होता है, जब भी कोई गुरु भगवान काल धर्म होते हैं ना, और तब भी जीव दया की टीप तो अवश्य होती है। अबोल जीवों को याद करो, अबोल जीवों को रक्षा करो, अबोल जीवों की रक्षा करो। और ऐसे कर आज समझो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 20,000 जितनी पांजरापोल होगी, गौशालाएं होगी, उसमें मैं समझता हूं, मेरा सर्वे जो कहता है, कम से कम 15,000 जितनी पांजरापोल गौशाला तो सिर्फ जैन समाज, जैन संघ, जैन शासन का फंड वहां पर जा रहा है। और हमारे ये संघ मिलकर, हमारे शासन के अनुयायी, हमारे जो शावक शाविका इस जीव दया के लिए, तो मैंने कितनी बार मेरे खुद के कार्यक्रम में, प्रोग्राम के अंदर बहनों ने ना अपने हाथ में से चूड़ियाँ, अंगूठी, गले में से ये वो सब सोने का ढगला कर दिया है। नहीं साहब, आपका इतना बड़ा काम पालिताना का चल रहा है, इसके लिए हम अपना सब कुछ न्योछावर कर रहे हैं। हमने ऐसे ऐसे बहनों को देखा है, माताओं को देखा है, सच में धन्यवाद, उनको सलाम, उनको सैल्यूट करने का मन होता है कि जो हमारी माता और बहनें कहते हैं
यमराज जब लेने को आता है ना, यमराज सामने मौत आकर खड़ी है तो भी पुरुष न छोड़ता है कभी अहंकार, और महिला कभी नहीं छोड़ सकती अपने अलंकार। ये पुरुष न छोड़ेगा अहंकार और महिला न छोड़ेगी अलंकार। और ऐसे ऐसे हमने बहनों को देखा है कि जो कभी है ना, अगर बाजार में जाते तो बाजार में जाकर जब सब्जी मार्केट में जाने वाली ये हमारी माता और बहनें, कभी अगर मिर्ची खरीदने के, मिर्ची तो अगर समझो 50 ग्राम 100 ग्राम अगर मिर्ची खरीदे, साथ में 2 नींबू फ्री में लेके आती है। 4 नींबू लेने जाएगी तो थोड़ी मिर्ची साथ में फ्री में लेके आती है। और ऐसी मानसिकता वाली बहनें भी जब जीवदया की बात आती है, जब गरीबों की बात आती है, कभी धरती कम हुआ तो कभी साइक्लोन की आफत आ गई, कभी पूर आ गया, बाढ़ आ गई, तो ऐसे जब भी कोई होना, तो कभी सुनामी आ गई, ऐसी ऐसी स्थितियों के अंदर। और देखो तो भाई बर्तन चाहिए, घर में से बर्तन निकाल कर दे, कपड़े ढगले कपड़े बांध कर, पोटले बांध कर, नहीं लेके जाओ उन गरीबों को दे दो जिनको जरूरत है, जिनको आवश्यकता है, सब कुछ न्योछावर करेंगे। ये जो एक करुणा भाव और भक्ति भाव, ये जो जैनों के दिलो दिमाग में है ना, ठुस ठुस कर भरा है, उसी से आज जैन संघ पूरा सुखी है। आपको कहीं पर भी किधर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कोई मंदिर के बाहर कोई जैन वहां पर भीख मांग रहा है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। हिंदू मंदिर के बाहर कोई हिंदू भीख मांगता हुआ आपको देखने को मिलेगा। मुसलमानों के मस्जिद के बाहर कोई मुसलमान भीख मांग रहा है, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको कहीं पर भी आपको कोई जैन मंदिर के बाहर बैठकर और अल्लाह के, भगवान के नाम पर, महावीर के नाम पे 1 रुपया दे दे बाबा, आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। वजह एक ही है, क्योंकि जो दिल में जो देव गुरु की भक्ति और जीव दया और गरीबों की जो भक्ति दिल में बसी हुई है, और उसी के पुण्य प्रभाव से आज हर जैन आज संपन्न है, खा पी के सुखी है। और अगर कोई दुखी भी है तो बाकी के जैन उसको संभाल रहे हैं। जैन को तो संभाल ही रहे हैं, लेकिन जैन को भी संभाल रहे हैं। ये सबसे बड़ी खासियत आज हमारे जैनों की है। और तो भी देखो कि इतना जैन संघ आज सबके लिए खड़ा है। इस कोरोना के प्रकोप के अंदर जो सर्वे आज हमने सबने किया, कम से कम इस कोरोना के प्रकोप के अंदर सरकार ने क्या सिर्फ एक आवाज रखी हमारे सामने, और हमारे जैनियों ने धड़ धड़ करते करते कम से कम 500 करोड़ से भी ज्यादा रकम राज्य सरकार को, सेंट्रल यानी कि हमारे दिल्ली तक इस रकम को भेजी। और अपने अपने इलाके में, अपने अपने संघों के अंदर फूड पैकेट की जो व्यवस्था की। सिर्फ हमारे पुणे की बात करता हूं, जिस संघ में मैं चातुर्मास विराजमान हूं, वो हमारा ओसवाल गोटीवाला जैन संघ, एक संघ ने सिर्फ 15 लाख से भी ज्यादा रकम की यहाँ पर तो फूड पैकेट बांटे, 50,000 से भी ज्यादा फूड पैकेट। इस कोरोना के जो भी हमारे यहाँ पर जो कोरोना की वजह से जो गरीब पीड़ित है, जो यहाँ के पुलिस वर्ग, जो डॉक्टर्स, नर्सेस वगैरह, इन सबके लिए जो रात दिन जो हमारे युवाओं ने मेहनत की है, दादावाड़ी में भी थी और भी कई संघों के अंदर, यहाँ का जो जीतो है, युवक महासंघ है, बहुत सारे संघों में। लेकिन मेरे आंखों से देखा अहवाल मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे तो हर गांव में, हर कितने सेंटर्स के अंदर जैनों ने अपनी दानशाला खोली, दान गंगा बहा दी, पैसे का पानी कर दिया, और हर बार करते हैं। फिर भी एक आश्चर्य की बात आपको मैं बताने जा रहा हूं। और ऐसा ही जैन अगर कोई स्कूल के अंदर उसका बच्चा एडमिशन करने के लिए अगर वो जा रहा है, तो बोलो, एक स्कूल के अंदर अगर एक जैन का बच्चा, एक मारवाड़ी का बच्चा एडमिशन के लिए जा रहा है, एक मराठी का बच्चा एडमिशन के लिए जा रहा है, एक मुसलमान का बच्चा एडमिशन के लिए जा रहा है, बोलिए आप मुझे कि सबसे ज़्यादा डोनेशन किसका लिया जाता है? किसका? मुसलमान का? मुसलमान का नहीं, तो किसका? मराठी का? मराठी का नहीं, किसका? मारवाड़ी का। क्यों? मुसलमान को तो ऐसे दिखे, वो धाक धमकी देगा, आंख लाल करेगा, ए भाई रहने दे, तेरे बच्चे को ले लेते हैं, तू अभी आंख मत बता मेरे को। हाँ, वहां तो फटती है सबकी। मराठी भाई, उसको भी ठीक है, मामूली रकम से उसको भी एडमिशन, उसके बच्चे को भी एडमिशन मिल जाएगी। लेकिन हाँ, मारवाड़ी है तो काटो इसको, मारवाड़ी है ना, इसको तो पैसा है तो इनके पास तो, यानी क्या मारवाड़ी के घर पे क्या पैसा का पेड़ के ऊपर उगता है क्या? आप जब देखो मारवाड़ी को, गुजराती को काटते रहते हैं।
जब देखो जब हम आपके साथ में हैं, हम जब देखो वर्गणी जब भी आप हमारे पास मांगने को आते हैं, जब भी वर्गणी मांगने को आते हैं, भाई ये गणपति आए वर्गणी दो, ये नवरात्रि आई वर्गणी दो, ये आया वर्गणी, वो आया वर्गणी। हर बार जैनों ने किस दिन मना किया है? हर बार आपने जो मांगा हमने दिया, जो मांगा हमने दिया। और तो भी देखो तो हर बार धाक धमकी दबाने की बात जैनों को की जाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी डिफेंस सिस्टम में बहुत कमी है। हम लोग बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि हमको तो पूरे जिन शासन को पूरे विश्व में फैलाना है, लेकिन ना तो हमारे पास कोई प्लानिंग है, ना डिफेंस है। फिर अटैक की बात तो हम अटैक करना भी नहीं चाहते हैं। हमारा जो भी काम है डिफेंस तक ही है। हम किसी के ऊपर अटैक करना नहीं चाहते हैं, हम किसी को बर्बाद करना नहीं चाहते, हम किसी के ऊपर हावी होना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमें डिफेंस के लिए तो हमें सबको जागना ही होगा। अगर हमारी डिफेंस सिस्टम अगर मजबूत नहीं होगी, हमारे पास कोई अपनी जैन आर्मी नहीं होगी, अगर हमारे पास कोई अपना कोई वजूद नहीं होगा, अगर हमारे युवाओं में कोई ताकत नहीं होगी, हमारे युवाओं को तलवार की और बंदूक की बातों में बाद में आती है, कम से कम लकड़ी चलाने को भी नहीं आती है, तो ऐसे युवाओं के लिए हम क्या उम्मीद रखें कि वो शासन की रक्षा करेगा जिसे अपने खुद की रक्षा करना नहीं आता है? वो क्या अपनी माता और बहनों की रक्षा करेगा? वो अपने परिवार की रक्षा क्या करेगा? ना तो हमारे युवाओं को कोई कराटे आता है, ना कुंफू आता है, ना मार्शल आर्ट आता है, ना उन्हें कोई तलवार चलानी आती है, ना लकड़ी चलानी आती है, ना बंदूक चलानी आती है। सब कुछ सीखना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। मैं बार बार ठोक कर कहने वाला हूं कि हमारे जो संस्था है, हमारे जो उपाश्रय है, हमारे जो पाठशालाएं है, हमारे यहाँ पर जो भी हमारे यहाँ पर जो धर्मशालाएं है, उन हर जगह पर अब आपको ऐसे योद्धा तैयार करने होंगे कि जिससे हम अपने जिन शासन की रक्षा कर सके। और इसी के लिए और भी क्या प्लानिंग हम आगे कर सकते हैं, फिर डिफेंस में कैसे मजबूत डिफेंस सिस्टम खड़ी कर सकते हैं, उसके लिए मिलते हैं अगले प्रवचनों के अंदर। तब तक के लिए जय गिरिराज, जय आदिनाथ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं क्रांतिकारी गुरुदेव पूज्य पन्यास श्री विराग सागर जी महाराज एवं अध्यात्म योगी पूज्य मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज के संसारी बड़े भाई, कोरोना के सैकड़ों पेशेंट्स की जिंदगी बचाने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर श्री कल्पेश अशोक भाई शाह, पुणे। श्री शत्रुंजय सेवक क्रांतिकारी पूज्य गुरुदेव पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज साहेब प्रेरित शाश्वत महातीर्थ श्री शत्रुंजय पालिताना जीव दया अभियान में यथाशक्ति अवश्य लाभ लेकर अनंत लाभ प्राप्त करें। अकाउंट डिटेल्स: विश्व रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंक एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर 91600006305833, IFSC कोड UTIB 0002863, पैन कार्ड नंबर AACTV 1110A, ATG अवेलेबल।